बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अशरिल अवाखिरि मा ला यजतहिदु फ़ी गैरि। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते कि दूसरे दिनों में इतनी मेहनत नहीं करते थे। इसी तरह सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान करती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्रु शद्दा मिज़रा व अहया लैला व अयक़ज़ अहला। जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, कमर कस लेते और घर वालों को भी बेदार करते। इसकी वजह क्या है? चूँकि इस आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र पाई जाती है, क़द्र की रात, और उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत शरीयत में बयान की गई है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़द्र उतारी है और उसमें ये बात ज़िक्र फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को एक कदर की रात में उतारा है। क़द्र का माना तकदीर है, यानी तकदीर की रात। इस माना की तायीद उस आयत से होती है जो सूरत दुखान आया नंबर 4 है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में हर मुहकम काम का फ़ैसला किया जाता है। यानी साल भर में जो काम होना होता है इस रात में लोहे महफूज से नकल करके इन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जो इसे सर अंजाम देते हैं। इसी तरह अल-क़द्र का दूसरा माना अज़मत भी है। अल-क़द्र का दूसरा माना अज़मत है, यानी आज़मत वाली रात। उसके बाद इसकी अज़मत पर दलालत करने वाली चीज़ें बयान की हैं, यानी इसका 1000 महीने से बेहतर होना, इसमें मलाइका और जिब्रील अलैहिस्सलाम का उतरना और इसका सरासर सलामती वाली होना। लैलतुल क़द्र के मफ़हूम में ये माना भी शामिल है। तो ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतरा और ये रमज़ानुल मुबारक में है। जैसा कि कुरान मजीद सूरत बक़रा आया नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का महीना है कि जिसमें कुरान उतारा गया है। और सही अहादीस में है कि आखिरी अशरे की कोई एक ताक रात है। इसके हवाले से, वक़्त के हवाले से मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल हैं, मुख्तलिफ उलमा ने तरजीहात रखी हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से काफ़ी तफसील ज़िक्र की है। तकरीबन इस बारे में उन्होंने 46 अक़वाल फ़तहुल बारी में ज़िक्र किए हैं और इसी तरह इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने नैलुल अवतार में 45 अक़वाल नकल फरमाए हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अक़वाल नकल करने के बाद अपना फ़ैसला इन लफ्ज़ों के साथ तहरीर करते हैं कि इन सब अक़वाल में तरजीह उस कौल को है कि ये मुबारक रात रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है और ये हर साल मुंतकिल होती रहती है, जैसा कि इस बाब की अहादीस में मौजूद है।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तलाश करते थे, पहले अशरे में भी, दूसरे अशरे में भी, लेकिन साथ साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से कोशिश भी कर रहे थे और सहाबा को ख्वाबें आ रही थी मुख्तलिफ़ किस्म की। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरकार इस चीज़ को तरजीह दी कि आप इसे आखिरी अशरे में तलाश करें। यानी पहली बात तो ये कि रमज़ान में आती है, दूसरी बात रमज़ान के भी आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे में से भी ताक रातों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसान रमज़ान के आखिरी अशरे में खुसूसी तौर पे सारे अय्याम में ज़्यादा मेहनत करे, रात का क़याम करने में भी और दिन में भी, अज़कार दीगर मामलात में भी। बहरहाल आखिरी ताक रातों में ये ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे इस बारे में जैसा कि बताया गया है कि उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, उन इख्तिलाफ़ात में पढ़ने की बजाय हम इसकी फ़जीलत को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी अशरे में सारा ही क़याम करते रहें। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी आखिरी 9 या 10 दिन की बात की है कि आखिरी अशरा मुकम्मल ही क़याम करना चाहिए। इस तरह इंसान लैलतुल क़द्र को पा सकता है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी में 2017 नंबर रिवायत है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रऊ लैलतुल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात दिखाई भी गई थी, तो फिर भुला दी गई। इस बारे में एक बात तो ये कही जाती है कि शायद वो एक ही रात थी जो दिखाई गई और उसके बाद वो भुला दी गई। हालांकि मसला ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दफ़ा दिखाई गई जिस दफ़ा का ये वाक़या ज़िक्र किया जा रहा है, लेकिन बाद में भुला दी गई। वैसे अगर हम गौर व खौज़ करें अहादीस पर, सहाबा के आसार पर, तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये हर साल बदलती है और इसी बात को हाफ़िज़ इब्न हज़र रहमतुल्लाह अलैह ने तरजीह दी है। तो इन रातों की हम कदरदानी को मद्देनज़र रखें, कदर करें और रात ख़ुद भी बेदार हों और घर वालों को भी बेदार रखें। लेकिन इस बारे में एक तो ये है कि इंसान ऐसी बिदात से बचे कि जो इसके असल मकसद को फ़ौत कर देती हैं। मकसूद तो जागने का अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल करना है। ख़ुद भी इंसान नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने घर वालों को भी जगाए, एहतिमाम करवाए। मकसद इबादत, ज़िक्र और तिलावत होना चाहिए। बाद लोग जागते तो हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है और इंतहाई महरूमी और बदकिस्मती की बात है, ख़ासकर मसाजिद में शोर व गुल ये भी पाया जाता है और इसी तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं और उसके साथ जो इबादत करने वाले हैं, एतकाफ़ बैठने वाले, वो भी परेशान हो जाते हैं। और बहुत सी मसाजिद में ताक रातों में और ख़ास तौर पर 27वीं रात को वाज़ और तकरीर का प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से रात का काफ़ी हिस्सा इसी मसरूफ़ियत में गुजर जाता है। फिर खाना खिलाना और मिठाई तकसीम करना, दीगर मामलात, इस तरह के कामों में पढ़कर असल मकसद फ़ौत हो जाता है। अगर इंसान सोचे तो मुख्तसर वाज हो सकता है, कोई नसीहत की बात हो सकती है, इस हवाले से मुमानत नहीं है, लेकिन असल मकसद को भुला देना और इन कामों में पड़ जाना ये बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। बाकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी सूरतुल क़द्र में कहा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे किस चीज़ ने मालूम करवाया कि कद्र की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने यानी उतरते हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर अमर के मुतालिक उतरते हैं। तो ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी इस हवाले से वजाहत करती हैं और कुरान मजीद ने भी बता दिया और ये भी बताया, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और ये बड़ी ही सलामती वाली रात है और ये फ़जर तुलू होने तक रहती है। यानी जब रात हो जाए उस वक़्त से ही शुरू हो जाती है और रहती कब तक है, हिया मतलइल फ़ज्र,
या हत्ता मतलाइल फजर, फजर के तुलू होने तक। तो इंसान मगरिब से ही इसका अहतमाम शुरू कर दे। बाद लोग अगर एतकाफ़ में भी आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि शाह के बाद हम एतकाफ़ में आ जाएंगे, मस्जिद में आ जाएंगे, फिर रात बाहर गुजारेंगे और फजर की नमाज़ अगले दिन 21वें रोज़े पढ़ कर हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। लेकिन पहली रात की अहमियत भूल जाते हैं, हालांकि ये बहुत ही अहम रात है। इंसान को चाहिए कि पहली रात मगरिब से ही एहतमाम शुरू कर दे, अज़कार करे, और उसके बाद जब इशा का वक्त हो तो इंसान इबादत में मगन हो जाए, अल्लाह ताला की इबादत करे और नवाफिल पढ़े खुसूसी तौर पे। तो अभी ये हमने यानी सीखा है अभी तक कि लैलतुल क़द्र की वजह तस्मिया क्या है, यानी इसको कदर की रात क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ यही कि लैलतुल क़द्र बहुत ही अहमियत और फजीलत की रात है। और तीसरी बात ये कि कदर की रात कौन सी है ये भी बताया गया है कि ये आखिरी अशरा ज़्यादा चांसेस, और उसमें से भी ताक रातें। जो लोग कहते हैं ना सिर्फ 27वीं रात लैलतुल क़द्र है, ये उनकी बात दुरुस्त नहीं है। अब ये कि लैलतुल क़द्र में करना क्या है, वैसे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें, लेकिन खुसूसी तौर पे लैलतुल क़द्र का क़ियाम बहुत ही अहम है। क़ियाम इंसान को करना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में 2014 नंबर पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जिसने शब क़द्र का क़ियाम ईमान की हालत में और सवाब समझ कर किया तो उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अगर किसी से पहले सुस्ती भी हुई, वो नहीं कर सका, तो इस अशरे में खुसूसी तौर पे वो इस रात का क़ियाम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। बाद लोग इस हवाले से यानी कमी का शिकार हैं, कोताही का शिकार हैं कि जागते हैं गप्पों में और मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कोई फ़ेसबुक चला रहा है, कोई मुख्तलिफ़ कामों में पड़ गया। बहरहाल ये काम ठीक नहीं है। असल मकसद को समझें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला ज़मा। बहुत ज़्यादा रोज़ेदार ऐसे हैं, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनको रोज़े का कोई सवाब नहीं दिया जाता। और इसी तरह फरमाया, व कम मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत ज़्यादा क़ियाम करने वाले ऐसे हैं कि जो क़ियाम तो करते हैं लेकिन उनको क़ियाम का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता? इसलिए कि उन्होंने मकसद नहीं समझा। ईमान भी होना चाहिए और साथ साथ एहतिसाब, नेकी की नीयत भी हो। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत मकसूद रखे अपने लिए, इंशाअल्लाह वो इस सवाब को हासिल कर सकता है। बाकी इसकी अलामात क्या हैं, इस हवाले से चंद एक रिवायात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो मनक़ूल हैं। सही मुस्लिम 762 नंबर पर रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुस्बिहु शम्स सबीहता तिलका लैला मिसल तस्ती लैसा लहा शुआउन हत्ता तरतफिया। शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली यानी तांबे की बड़ी प्लेट की तरह वो सूरज होता है। उसकी जो है ना शुआएँ नहीं होती, उसकी जो तेज़ी नहीं होती सूरज में। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम में ही बयान करते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में बात कर रहे थे। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम यज़कुरु हीना तला अल क़मर व हुवा मिस्लु शिक्की जफ़ना। तुम में से कौन है जो उसे शब कदर को याद रखता है? सुनो, जब उसमें चाँद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा होता है। तो ये भी एक निशानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान फ़ौरन उसको समझ जाए। ये मुबहम रखने का मकसद क्या है? वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कि इस काम में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, कोशिश करे। बाकी एक रिवायत आती है जिसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल जामे में ज़िक्र किया है, और इसी तरह शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सलीम बिन ईद अल हिलाली और अली हसन अली अब्दुल हमीद ने जो किताब तसनीफ़ की है सिफ़ातु सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान,
उसमें ये चीज़ भी ज़िक्र की है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्री लैलतुन समहा तलिक़ा ला हार्रा वला बारिदा, कि कदर की रात नरमी वाली मुअतदिल होती है, ना गर्म है ना ठंडी है। तुस्बिहु शम्सु सबीहतहा ज़ईफ़तन हमरा, जब उस रात की सुबह सूरज की रोशनी कमज़ोर और सुर्खी माइल होती है, यानी ये भी एक निशानी बताई गई है। लेकिन ये तो अगले दिन है, उस रात के अंदर, यानी सूरज के हवाले से बात तो अगले दिन है, उस रात के हवाले से ये है कि एक मुअतदिल होती है और नरम होती है, गर्म भी नहीं होती और ना ही ठंडी होती है, यानी दरमियाना सा मौसम होता है। और इसी तरह सूरज जो चाँद है, चाँद के बारे में बताया कि ये बड़े थाल के किनारे की तरह होता है, ये भी एक निशानी है। अगर कोई इंसान इस निशानी को समझ जाए तो उसे ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। अगर पहली ताक रातों में वो नहीं कर सका तो फिर आखिरी ताक रातों में, यानी जितनी उसके लिए मुयस्सर है, वो जागने की कोशिश करे, अल्लाह ताला से दुआ भी करे और इसमें क़याम भी करे, और फिर उम्मीद रखे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इसका ज़रूर अजर अता फ़रमाएगा। बाकी 1000 महीने से बेहतर बताया गया है, तो उस 1000 महीने में कितने जुमे भी आते हैं, कितने अय्याम ऐसे हैं जो फजीलत वाले हैं। तो मतलब ये है कि इंसान अगर गौर करे तो इस फजीलत को पा लेगा। और आइम्मा ने ये बात ज़िक्र की है जैसा कि ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की फजीलत है, और इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों की फजीलत है। तो इंसान रमज़ान के आखिरी अशरे की जो रातें हैं उनमें खुसूसी एहतमाम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों को ज़ाया नहीं करेगा। सलफ़ सालिहीन और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल करते थे कि कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करते थे, खुसूसी तौर पे आखिरी अशरे में। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इस माह मुबारक की मुक़द्दस जो घड़ियाँ हैं इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुसूसी तौर पे इस आखिरी अशरे में होने वाले जो आमाल हैं, खुसूसन क़याम है, अल्लाह ताला हमें इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ दे। यही मैं नसीहत करूँगा अपने समेत तमाम को कि हम इस आखिरी अशरे की खुसूसी तौर पे फ़जीलत को मद्देनज़र रखें और रात का क़याम लाज़िमन करें, क्योंकि जो रात का क़याम करेगा या आखिरी अशरा मुकम्मल क़याम करें, अगर इंसान क़याम कर लेगा तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन साबिक़ा सारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाएगा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, हमारी कमियाँ कोताहियाँ उनसे अल्लाह ताला सरफ़ नज़र करे, दरगुज़र करे और नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।